गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने ये देखा कि मिसाक जमहूरियत, ये मैं स्टार्ट 2000 की बात कर रही हूँ, 2004 से ऑनवर्ड्स, कि जब मिसाक जमहूरियत हुआ पार्टियों के दरमियान, और उसके बाद हमने जमहूरियत का एक तसलसल भी देखा कि ये तकरीबन जो है वो 3 अदवार जो हैं वो जमहूरियत के मुकम्मल होने जा रहे हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि एक पेज की सियासत शुरू हुई, फिर हमने देखा कि इत्तेहादियों की जो एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर एक सियासत करने की कोशिश की गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या सियासत में नया होने जा रहा है? जी, मेरे ख्याल से अब सियासत जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है। यकीनी तौर पे जो तजर्बे हुए हैं पिछले 2-3 दहाइयों में, आपने उसका ज़रा थोड़ा सा जिक्र तो कर दिया है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि सियासत में क्या होता रहा है, और ख़ास तौर से जो पिछले 5-6 साल में सियासत ने नई करवट ली है, उसने कुछ नई डायमेंशंस जो हैं वो दरियाफ्त कर ली, कह लीजिए, ईजाद कर दी, कह लीजिए, या मजबूरन सामने आ गई हैं। वो अब सियासत उस ढंग पे चल निकली है। अभी तक जो ख़ास बात मेरे ख्याल से नोट करने की है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 फरवरी को फाइनल डेट करार दे दिया गया है, तो उसके बाद कुछ सियासी जमातें वो जो हैं रीएक्टिवेट हुई हैं। उनमें ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी वो सबसे पहले से मुतहर्रिक है, फिर मौलाना की JUI, उन्होंने भी 2 जलसे ठोक दिए हैं। उसके बाद MQM, उसने भी कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया है, और अब नून लीग। बुनियादी तौर पर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर जो मुतहारब, हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम कहना है कि लफ्ज़ गलत है, जो हरीफ बड़ी जमातें हैं वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और जैसा कि वो दोनों एक्टिव हैं इस वक्त सियासत में, तो बयानबाजी का एक नया सिलसिला जो है वो शुरू है। बहुत सारी इस हवाले से अहम बातें की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर बिलावल साहब ने 14 महीने इक़्तिदार में शराकत के बाद नून लीग के वज़ीर आला जो थे, वज़ीर आज़म जो थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी शान बयान करते हुए पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ कहा था वो दोहराया तो नहीं जा सकता। एक शायर ने कहा था कि वफ़ा करेंगे, निभाएंगे, बात मानेंगे, तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था? तो एक तो ये मेरे ख्याल से शेर जो है इस सूरत हाल के ऊपर बहुत फिट बैठता है कि 14 महीने, खुद कह रहे हैं कि 14 महीने मैंने बहुत करीब से उनको काम करते हुए देखा है, और वो सिर्फ नून लीग के नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब अब ये शौक आप छोड़ें, अब आपकी बारी नहीं, अब हमारी बारी है, हमें बनने दें। चलिए, वो तो खैर सियासी बयानात की हद तक तो ठीक है, लेकिन एक बात जो आपने अपने इब्तिदाइये में कही वो है मिसाक जमहूरियत। 2006 में ये मिसाक जमहूरियत हुआ था, और बेनज़ीर भुट्टो के साथ नवाज शरीफ साहब ने इसे साइन किया था। ख्याल ये था, और ये रहा भी, यानी आप देख लें 2006 से 2 दहाइयों तक तकरीबन ये कायम रहा, और ये ख्याल था कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जो है वो कस्टोडियन है उस मिसाक जमहूरियत की, जो बेनज़ीर भुट्टो जैसी शख्सियत ने लंदन के अंदर बैठ के किया था। मगर अब मेरे ख्याल से वो शायद याद भी नहीं है। जिस किस्म की सूरत हाल हमारे सामने है, लगता नहीं है कि वो उन्हें याद हो। लिहाजा जिस नई तरह की बात आपने की है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मगर इससे पहले ये ज़रूर ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर आयद करनी चाहिए कि इन ताल्लुकात को किसने यानी डिस्टर्ब किया है। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उनकी तरफ से बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें फैसल करीम कुंडी साहब थे, खुर्शीद शाह साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे, शर्जील मेमन साहब थे। चलिए, वहाँ तक तो ठीक है, बयानात होते रहते हैं दोनों तरफ से। यहाँ से भी जो जवेद लतीफ़ साहब हैं वो भी इसी तरह के बयानात दे देते हैं। लेकिन फिर जरदारी साहब ने कहा सबसे पहले, अगर आपको याद हो, कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये बहुत अनगार्डेड स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बनने दें, लेकिन इस तरह की बात कही नहीं जाती टॉप लीडरशिप की तरफ से। फिर उसके बाद जो बिलावल साहब ने फरमाया है वो तो आपके सब कुछ सामने है। कहने का मतलब ये है कि जब इब्तिदा आप कर देते हैं और आगाज़ कर देते हैं आप, तो दूसरी तरफ के लिए रास्ता खोल देते हैं कि वो भी शुरू हो जाए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि पंजाब के हवाले से जरदारी साहब के लेवल से ये कहा गया था कि अगर ज़रूरत पेश आई तो हम PTI के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वजह बनी कि फिर नून लीग ने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले पंगा किया जाए कराची और सिंध में, और फिर किया जाए बलूचिस्तान में। मैं आपको बिल्कुल अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ये रिएक्शनरी एक्शन आप इसको कह लीजिए। लिहाजा अब नून लीग जो है वो MQM के साथ और GDA जो वहाँ की अलायंस है उसके साथ
इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, ये सारी बातें हो रही तो हैं। बुखारी साहब बलोचिस्तान में क्या हाँ, हुआ है हाँ। वो तो मैं और आप तफसील के साथ 2 दिन बयान कर चुके इसको हैं। रिएक्शनरी कहना ठीक होगा, क्योंकि मेरे ख्याल हम से शायद इसको इस्तिलाह गलत है। स्ट्रेटजी कह दें तो ज़्यादा बेहतर मेरे नहीं ख्याल होगा? से इस्तिलाह शायद गलत होगी। आप ये कह सकते हैं कि अपने अपने ऑप्शंस हैं सबके पास। जो ऑप्शन नून लीग के पास थे, फिर वो भी जवाबन उन्होंने इस्तेमाल और एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए। ठीक। बलूचिस्तान में क्या हुआ, जैसा हम पहले कह चुके, अब बस आगे क्या होगा। देखिए मेरे ख्याल से स्ट्रेटजी अब ये है नून लीग की कि जहाँ जहाँ भी मुमकिन हो वहाँ वहाँ सीट एडजस्टमेंट करके सूरत हाल में बेहतरी पैदा करने की कोशिश की जाए। लिहाजा KPK में आप देखिएगा इसी तरह की सूरत हाल जो है, जिस तरह बलूचिस्तान में हुई है, ये वहाँ भी होगी। और इसी तरह से GT रोड की जो पार्टीज़ हैं, जिनमें ख़ास तौर से काफ लीग जो है बहुत नुमाया है। आपको मालूम है काफ लीग के लोग जो हैं मखसूस हलकों से इलेक्शन ज़रूर जीतते हैं। जिस तरीके से गुजरात से पहले मुन्नस इलाही साहब ने, फिर मुन्नस इलाही के जो भाई हैं हुसैन इलाही, वो जीते थे। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा साहब जीत गए थे। तो उनकी भी कहीं ना कहीं पॉकेट्स हैं। तो जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब ने अब कह भी दिया है कि जनाब काफ लीग के साथ सीट कि हम एडजस्टमेंट काफ हो लीग के सकती है। साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। और ये बहुत लाइकली भी है, इसलिए कि एक तो ये याद रखें कि बहुत पुराने ये एलाइज थे। ये तो वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के तहत जब पार्टी को स्प्लिट किया गया तो काफ लीग निकल आई थी ना उसमें से, बट अदरवाइज़ तो वो सारे एक ही जगह पर थे ना, एक ही पार्टी के अंदर थे। तो ये भी मुझे सूरत हाल दिखाई दे रही है कि ये भी डेवलप होगी और स्ट्रेंथ जो है वो मिलेगी यकीनी तौर पे नून लीग को। ठीक। बुखारी साहब, मैं ये जो सदर साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ मैं ज़रूर आना चाहूँगी कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं सदर ममलकत, उन्होंने कहा, कुछ बयानात दिए। उन्होंने कहा है कि इमरान खान फ़ौज के दरमियान मुसालहत में नाकामी की मुतादिद वजूहात थी। और जो ख़ास तौर पर जो उन्होंने बात की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, उन्होंने कहा कि तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा ना हों कि एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाए। देखिए हालात पुरतशद्दुद उसी वक्त होते हैं जब कोई पार्टी या पार्टी की लीडरशिप ऐसा करने का फैसला कर ले। PTI ने 9 मई को जो कुछ भी किया वो बाकायदा कैलकुलेटेड मूव थी। वो आप ये नहीं कह सकते कि हादसाती तौर पर कुछ हो गया था। अब जितनी भी एविडेंस आपको मिल रही है, जितने भी गवाहियान या वादा माफ गवाह बन रहे हैं या आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ रही है, वो सब इस तरफ इशारा करती है कि पार्टी की टॉप लीडरशिप ने अपने लोगों को बाकायदा इसके लिए तैयार किया था कि अगर कोई हाथ डालेगा इमरान खान के ऊपर तो फिर ये जो फौजी तनसीबात हैं, जो फौजी इमारतें हैं, इनके ऊपर हमलावर होना है। ये बाकायदा एविडेंस मौजूद है इसकी। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर हुकूमतें जो हैं वो भी अलर्ट हो जाती हैं कि आइंदा किसी को ऐसा करने नहीं देना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई 9 मई नहीं होने देगा और 9 मई होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी के दिल में 9 मई दोबारा करने की ख्वाहिश है तो उसको चाहिए कि फवाद चौधरी साहब या खतीजा शाह से जाके ज़रा मुशावरत ज़रूर कर ले कि इसका फिर नतीजा क्या निकलता है। आप देखिए क्या कहा गया था कि बड़े प्रेशर्स हैं, एक जर्नैल की नवासी है, एक ये है और ये है, अभी तक जेल में है। तो मतलब कहने का ये है कि जिस तरह की वारदात 9 मई को की गई थी, कोई सियासी जमात उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमने एक इस्तिलाह यूज़ की थी कि कोई भी 9 मई की गठड़ी उठा के पाकिस्तान में सियासत करने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। और ऐसा ही मुझे लगता है कि होने जा रहा है। बुखारी साहब, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे नाज़रीन इसराइल और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की और अमरीकी सदर का इस हवाले से क्या बयान सामने आया है और क्या जो है वो पेशरफ्त हो रही है इस मामले पर। स्टे ट्यून्ड।